नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल आज ड्राइवरों की समस्या को लेकर एक जगह एकत्रित हुई है और ये अवध महासंघ का राष्ट्रीय कार्यालय है, दिल्ली का आश्रम क्षेत्र है और यहाँ पे हमारे साथ अखिलेश शुक्ला जी हैं और इस प्रोग्राम को, इस समस्या को लेकर आए हुए हैं हमारे साथ नरेश निषाद जी। नरेश निषाद जी राष्ट्रीय गठबंधन मंच के अध्यक्ष हैं और इन लोगों की समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और इनसे भी हम जानेंगे और तमाम चीज़ों की चर्चा होगी। समस्याएं क्या है, सबसे पहले हम समस्या जान लेते हैं कि जो ये ड्राइवर लोग हैं इनका समस्या क्या है। निषाद जी, पहले आप समस्या बताइए कि समस्या है क्या, क्यों आप लोग जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कराने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल के माध्यम से ड्राइवर साथियों की आवाज़ लगातार उठती रही है। सर, मैं समस्या गिनाने पे आऊँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी, कई दिन कई साल बीत जाएंगे, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं होंगी। देखिए, सबसे पहला जो हमारी है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है ड्राइवर की। रोड पे ड्राइवर चलता है, गलती से एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंटल केसेस में आपने देखा होगा कि पब्लिक उन्हें पीटती है, अधमरा कर कई केसों में मार भी दिया जाता है, मर भी जाते हैं। और अगर वहाँ से भागता है तो सरकार ने कानून हिट एंड रन का बना रखा है। हिट एंड रन में 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। तो सामाजिक सुरक्षा नहीं है हमारी। अगर हम भाग गए तो सरकार हमें मार रही है जुर्माने से और सज़ा से, और नहीं भाग गए तो पब्लिक मार रही है। पहली हमारी मांग है कि सामाजिक सुरक्षा हमारी सुनिश्चित करी जाए। हमारे लिए ड्राइवर आयोग का गठन करा जाए, उसमें बहुत सारे प्रावधान हों, जिससे हम हेल्पलाइन नंबर है या हमारे दूसरी बात, हमारा जो दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, सबसे बड़े जो हमारे शोषणकर्ता ड्राइवरों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो है कंपनियां, ऐप बेस्ड कंपनियां, जो ओला, उबर, जेपिटो, रेपेटो, पता नहीं कितनी कितनी कंपनियां चल रही हैं। इनका आपको मैं बताऊं कि इनका 40 से 50 से 60% तक कमीशन होता है। मान ले गाड़ी मेरी, सीएनजी मेरी, टायर मेरा घिस रहा, सब चीज़ वो चला, ड्राइवर भी मैं, और कमीशन 50% तक वो ले जाता है। अगर 200 रुपये की सवारी उठाई तो मुझे मिलेगा 90 रुपये या 85 रुपये, 105 110 रुपये तो कंपनियां ले जाएंगी। आगे नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने कमर्शियल गाड़ियों का जो इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, ये प्राइवेट बाइकें ला करके, अगर हम ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं तो हम कमर्शियल श्रेणी में आ रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए प्राइवेट बाइकें लगा रखी हैं। उसमें सवारियों का नुकसान, अगर एक्सीडेंट हो गया सवारी को कोई क्लेम बीमा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी नंबर कमर्शियल वेलफेयर का, कमर्शियल क्षेत्र का नुकसान। जो सवारी कमर्शियल ऑटो की थी, ऑटो में बैठती थी, टैक्सी में बैठती थी, वो अब उसमें बैठ करके जा रही है तो कम पैसे के चक्कर में। तो ये प्राइवेट, और सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है कि टैक्सी पीली कमर्शियल, अगर आपको टैक्सी बाइक चलवानी है तो आप इसको कमर्शियल कमर्शियल नंबर दिया जाए, इंश्योरेंस कमर्शियल, ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो सवारी को बेनिफिट मिले। बिल्कुल एक सिस्टम बनाया जाए, जैसे टैक्सी के लिए है, तो जैसे ये ऑटो के लिए है, वैसे बाइक के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाए, बिना किसी सिस्टम के, बिना लॉ के, बिना किसी कानून के। ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ऐप बना दिया गया, कोई भी उस पर रजिस्टर करे और वो बाइक चला ले। उसमें सुरक्षा का मामला आता है, ना केवल शोषण होता है बच्चों का, बल्कि महिला सुरक्षा की बात करें तो पिछले दिनों कई मामले आए हैं। बाइकर्स लड़कियों को अगर लेके भाग जाए तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता, ना ही ऐप वाला और ना ही कोई और। कई केसों में आया भी, चाणक्यपुरी से पोस्ट कॉलोनी में छेड़छाड़ का मामला आया, गाजियाबाद में आया, और सुरक्षा के दृष्टि से भी उसमें कोई मतलब कुछ है ही नहीं। कोई बाइक नंबर कोई और होता है, आने वाला जो बाइक आती वो कोई और होती है, लाइसेंस किसी और का, आदमी कोई और, बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं। किसके नाम से वो बाइक है इसकी कोई पहचान नहीं होती। कई सारे इसमें समस्याएं हैं, लीगल मामला है और लीगल मामला होने के कारण हमारे साथ वकील साहब त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, इन्होंने जो समस्याएं गिनाई है और भी उससे रिलेटेड कई सारा समस्या है, जैसे सुरक्षा को लेकर समस्या है, इंश्योरेंस को लेकर समस्या है। अगर बाइक के पीछे कोई सवारी बैठी हुई है तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या उसे इंश्योरेंस मिलेगा, क्या क्या इसके लीगल फैक्टर हो सकते हैं? ये जो प्राइवेट कंपनीज़ की पॉलिसी है, जिसमें हमारे यूथ को डाइवर्ट किया जा रहा है, एक छोटा लालच देके उनके भविष्य के साथ एक तो खिलवाड़ किया जा रहा है। वो चालक जो छोटे पैसे के लिए, बाकी प्रॉफिट बड़ी कंपनीज़ के हैं, तो बड़ी कंपनीज उस लालच में उन्हें मिसयूज़ कर रही हैं विदाउट एनी गारंटी। मतलब कि ना ही वो बच्चे ट्रेंड हैं और बैटरी मतलब बिना गियर की बाइक्स भी चला रहे हैं और गियर की बाइक्स भी चला रहे हैं, तो उनकी एज भी मेजर भी नहीं है वो,
और वो तो ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना कानूनी कोई सिस्टम ऐसा प्रोविज़न बना रखा है जिसमें उन्हें ट्रेंड किया जाए, उन्हें किसी भी तरह संगठित किया जाए, बताया जाए। तो उनका मिसयूज़ केवल ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, जिससे जिस घर का वो बच्चा चला रहा है उस पूरे परिवार का नुकसान है। जो बैठ रहा है, कोई भी मिसहैपनिंग होने पे किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ पर्सनल नंबर लाइसेंस पे चल रहा है, जबकि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती जिसको गवर्नमेंट बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी ट्रेनिंग की दूसरे की लाइफ को थ्रेट है। तो पूरी सोसाइटी को इससे थ्रेट है, बिकॉज कि ये लोग जो भी हैं ये ना शिक्षित हैं कि उन्हें पता हो टेक्निकलिटी क्या हो रहा है, ना ही वो किसी अकाउंटेबिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं, ना ही वो ऐसे प्रॉफिट में है कि उनका भविष्य बन जाएगा, ना ही केवल लालच है। लालच उस बच्चे को है थोड़ा पैसे का, लालच सवारी को है थोड़े पैसे में जाने का। तो केवल इस लालच का फ़ायदा प्राइवेट कंपनियां उठा रही हैं और गवर्नमेंट और सिस्टम इसको ध्यान नहीं दे रही है। केवल लोग ने पिछले दिनों एक गाइडलाइन भी जारी किया था और आदेश भी दिया था कि इन पर रोक लगाई जाए। इसके बावजूद भी उस पर रोक लगाने में सरकार सक्षम नहीं। सरकार केवल लोक लुभावन बातें करने में ध्यान दे रही है। सोसाइटी के लोगों की सिक्योरिटी और यूथ का निर्माण दोनों ही की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, इसलिए हम इसके लिए अप्रोच कर रहे हैं PIL के थ्रू। बिल्कुल, इसके लिए ये PIL लगा रहे हैं। हमारे साथ शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी से हम जानेंगे कि जिस प्रकार से इन ड्राइवरों की समस्याओं को इन्होंने सबको यहाँ एकत्रित करके आज इनसे बात किया है आपने, और वकील साहब ने भी बताया कि क्या क्या प्रावधान हो सकता है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के इस आवाज़ को सुनेगी, एक्सेप्ट होगा ये याचिका आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को अभिवादन और नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री नवीन त्रिपाठी जी भी हैं, निषाद जी भी हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, मिसेस शुक्ला हैं और साथ में तमाम साथी हैं हमारे। सबसे पहले तो जैसे निषाद जी ने एक प्रश्न उठाया कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस और बाई एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले पब्लिक ही उसको मारती है, और अगर पब्लिक से बच जाती है तो सरकार मारती है। तो ये केवल जब तक हम लोगों का चरित्र निर्माण नहीं करेंगे, उनके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेंगे, जब उनके मन में ये भाव आ जाएगा कि ये एक ऐसे हमारे सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण की तरह कि मुझे एक रास्ते से दूसरे रास्ते जगह पर ले जा रहे थे, यानी अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो वो उसको सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो कभी कभार हमने देखा जो सवारी बैठती है वही झगड़ा करती है। दूसरा ये है कि एक्सीडेंट तीसरे से होता है और वो सवारी चुपचाप उतर के चली जाती है। ये हमारे जो सवारी बैठते हैं उस पर, जो हमारे यात्रीगण हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जब भी आप चाहे किसी भी टैक्सी ऑटो पे बैठें तो आप ये सोचें कि ये श्री कृष्ण स्वरूपी आपके सारथी हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं। और अगर कहीं कोई एक्सीडेंटल केस होता है या कोई अगर ऐसे हमारे जो सारथी भाई हैं जो अपना रिक्शा, ऑटो रिक्शा या टैक्सी चला रहे हैं तो उनकी तरफ देखें, एनालिसिस करें कि गलती किसकी थी। अगर ड्राइवर की गलती है, सारथी की गलती है, तो उसको समझाएं कि भैया थोड़ा आपको ऐसे करना चाहिए, आप चल लो, झगड़ा मत करो। और अगर पब्लिक की गलती है तो सारथी का अपने सहयोग देना चाहिए और धीरे धीरे बीच में बचाव करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये एक दूसरे के बीच में जाएगा तो लोग अपने आप सम्मान की नज़र से देखेंगे। दूसरा, मारने की बजाय बचाने में ज़्यादा कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान। मुझे लगता है भारत की प्रत्येक जनता जब भी कोई कूड़ा या करकट या खा करके, चाहे उसका चिप्स का पैकेट ही हो, वो जब भी फेंकने जाती है तो एक बार उसको स्वच्छ भारत का याद आता है और वो बाहर अपने गाड़ी में बैठी है तो गाड़ी के बाहर नहीं फेंकती है, ऑटो पे बैठी है तो ऑटो से बाहर नहीं फेंकती है, शायद वो साइड में रखना ज़्यादा पसंद करती है। ये क्या है? ये एक आह्वान है। तो मैं
इस आह्वान को अपने अवध महासंघ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे कि सबसे पहले तो इनको सामाजिक सुरक्षा इस चीज़ से मिले, क्योंकि जहां भी सवारियां जाती हैं ऐसा नहीं है कि हर एक जगह प्रशासन उपलब्ध हो सकता है। एक थाना यहाँ है, दूसरा थाना 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर उन्होंने गश्त करने वाले भी लगा रखे हैं तो उनको आने में भी 10-15 मिनट लग जाता है। अगर आप पुलिस कंट्रोल में फ़ोन करते हैं तो तब तक तो 10 मिनट एक ऐसा समय पीरियड होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कि उस बीच कुछ भी घटना घट सकती है। और जब लोग सामाजिक सुरक्षा से जुड़ेंगे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारी बहन बेटियों के बचाव के लिए बहुत सारे कानून बने, लेकिन जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हमारी सरकार ने स्टार्ट किया, हमारी सरकार यानी आप सबकी सरकार, वो कोई भी सरकार हो सकती है, कोई भी पार्टी हो सकती है, व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष से हमारा मतलब नहीं है, सरकार हमारी हो। हाँ सरकार हमारी हो। वो देखो उन्होंने एक बहुत अच्छा पहल किया। उस पहल के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना आती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, और जो सड़क पे हमारी बहन बेटियां निकल रही हैं, शायद लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है। इसको बदलने में समय भले लग सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये असंभव हो, संभव किया जा सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी अपने 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहूँगा, भारत देशवासियों से, कि भारत में नहीं बल्कि अगर लोग विदेशों में भी रह रहे हैं तो इसको ज़रूर सहयोग करें। एक दूसरे का सहयोग किए बगैर ये देश नहीं चल सकता। पहले ऋषि मुनि भी हमारे इस तरीके की परंपरा बनाए हुए थे। अगर आप देखें कि यहाँ के लोग, पश्चिम के लोग उत्तर जाते हैं, दक्षिण जाते हैं, उत्तर दक्षिण के लोग पश्चिम में आते हैं, पूरब आते हैं, एक सभ्यता का निर्माण किया गया। क्या यहाँ से लोग गया करने जाते हैं, बहुत सारे लोग अगर जानते हों कि क्या बोध गया में ही गया, मतलब कुछ पिंडदान होता है, और भी तो हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक जगह से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने का एक अच्छा जो है प्रकरण तैयार किया। तो उसी प्रकरण के चलते मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे ऑटो भाइयों का, हमारे टैक्सी भाइयों का, जो चालक हैं उनका सबका सम्मान करें। दूसरा रह गया कि इनको एक फाइनेंशियल सुरक्षा ज़रूर सरकार को देना चाहिए कि अगर हमारे जो ऑटो चालक भाई हैं, अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट होता है, जब आप रोड टैक्स ले रहे हैं, इंश्योरेंस गाड़ियों का करवा रहे हैं, तो इंश्योरेंस का पैसा या रोड टैक्स का पैसा किसके ऊपर खर्च होना चाहिए? इनके ऊपर खर्च होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हज़ारों लोग रोज़ जो है एक्सीडेंट हो रहा है। अगर आप पूरी न्यूज़ उठा के देख लीजिए तो मुश्किल से मुश्किल आपको 150 एक्सीडेंट पर डे मिलेगा, और कभी कभी तो आपको पूरा दिन खाली मिल जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो क्या हमारी सरकार, जब हमारा 20 लाख करोड़ का बजट बन रहा है और हमारे प्रदेश का लाखों करोड़ का बजट बन रहा है, 68,000 करोड़ का तो हमारे दिल्ली का बजट बनता है, तो क्या अगर हमें करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से अगर देना पड़ जाए एक्सीडेंट में भी, तो 365 करोड़ का ही तो साल का होता है। इससे ज़्यादा तो लोग नाली में पैसे बहा देते हैं एडवर्टाइज कर करके। तो सबसे पहले इनको हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे, अवध महासंघ से हम इस प्रकरण को उठाएंगे और जंतर मंतर पर धरना देंगे अपने चालक भाइयों के साथ कि ये मांगे पूरी हों, और नाजायज़ मांगे नहीं हैं, ये ऐसी मांगे सरकार दे सकती है। बिल्कुल, इनके सुरक्षा के लिए सरकार बिल्कुल कई सारी चीज़ों को किया जा सकता है। अगर इनसे टैक्स ले रहे हैं, इनसे पैसे कमा रहे हैं, तो उन्हें इनका दुर्घटना के समय में, इनके मुश्किल वक्त में मुआवजा मिलना चाहिए। कई सारी और भी बात हैं, कई सारे और भी ड्राइवर भाई हैं, हम इनसे जानेंगे। आप अपना नाम बताइए और छोटे से शब्दों में बताइए कि क्या समस्याएं आप लोगों को झेलना पड़ता है जब सड़क पे चलते हैं। जी, सबसे पहले नमस्कार आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। श्रमिक संघ ट्रस्ट मेरा एक NGO है, वो चलाता हूँ, और पेशे से मैं बस ड्राइवर हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो समस्या है, अभी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल क्लॉज 106/2 में जो आया, 106/2 में जो है, उसमें पहले 2 साल का प्रावधान था, और अब जो है वो 5 साल का प्रावधान कर दिए हैं, और साथ में अगर 3 साल से ज़्यादा होता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाते हैं। तो अधिकतम 5 साल की सज़ा को कम कर करके, और जो पहले वाला जो था 2 साल का 106 भारतीय न्याय संहिता की धारा 106
क्लॉज अब 2 जो में। नया हाँ कानून बना है हाँ, उसमें 7 साल तक को अवेलेबल कर दिया गया है। पहला भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) है जो हिट एंड रन में आता है, और दूसरा जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) उसमें है कि पहले 2 साल था और अब 5 साल उनको कर दिया है। तो 5 साल मैं सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि 5 साल की जगह उसको पहले की तरह यथावत रखें, क्योंकि जो पेशेवर ड्राइवर है, जो मजदूर ड्राइवर है, वो उनके साथ अगर इस तरह की घटना हो जाता है और कोर्ट में केस जाता है तो उनको जमानत में ही 6 महीने बिल्कुल, 6 महीने हो का जाता वक्त है, लगा 6 लग महीने जाता है, तो उनके बीबी बच्चे, उनका परिवार कैसे पलेगा जी। एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हैं, कुछ कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूँ, सभी मैं अधिकारी पदाधिकारी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग रेड लाइट को छोड़ करके अन्यत्र जगह खड़े होते हैं, छिप के खड़े होते हैं, ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो रेड लाइट पे खड़े हों, क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि सबसे पहले यहाँ लोग कानून का डंडा मानते हैं। कानून का डंडा मतलब ये है कि अगर कोई खड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हो सकता है कि पब्लिक उनके रिस्पेक्ट में रुक जाए कि भाई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, हम ना जाएं, नहीं तो बगैर देखे लोग भागते हैं, और उस भागने में क्या होता है कि 2 तरफ के लोग भागते हैं। ये भी एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। और जब हमारा भारत देश डिजिटलाइजेशन के तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल चीज़ें सारी चीज़ें हो रही हैं, जब हमारे पास प्रावधान हो सकता है कि अगर कोई गाड़ी अगर रेड लाइट क्रॉस कर रही है तो उसका डिजिटली जो है चालान आ सकता है, तो मैनुअल चालान काटने की क्या ज़रूरत है। मैनुअल चालान पे 100% रोक लगाना चाहिए, तो जिससे क्या होगा, जो छुप के खड़े होते हैं उनकी मानसिकता पे आघात लगेगा और वो भी सही ड्यूटी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। आपने क्या बताया, सनातन संस्कृति रक्षा दल। रक्षा दल जी। आपका जो सनातन संस्कृति रक्षा दल है और ड्राइवरों की यहाँ मीटिंग हुई है, जी, जी। आपकी संस्था या जी, आपकी जी। जो पॉलिटिकल पार्टी है, जी, जी। इनके साथ किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? मैं इनके साथ हर तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ। दरअसल ऐसा है कि राम नरेश जी से अभी 4-5 दिन से हमारी बातचीत हो रही है। इसके पहले भी ये मुद्दा हम उठा चुके हैं व्यक्तिगत रूप से, और यह बहुत ज़रूरी है। सरकार को ये देखना चाहिए कि पहले नियम बनाना चाहिए, गाइडलाइन देना चाहिए ड्राइवर को। हाँ, ओला वाला भी जो चक्कर चल रहा है कि विदेशी कंपनियां आकर के जो हमारे देश से पैसे लूट रही हैं, ओला चलता है, उबेर चलता है, इसमें 60% बता रहे हैं कि 60% पैसा वो ले लेते हैं। 1000 कमाया था, 600 उसने लिया था, 400 में ये क्या करेंगे। और 600 हाँ शोषण हो रहा है, हमारे देश का पैसा विदेश जा रहा है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर ये टैक्सी ड्राइवर अगर हमारे घरेलू वाले जैसे कि ऑटो 3 चक्का वाले चलाते हैं और कुछ चलाते हैं, अगर ये 1000 रुपया ये कमाएंगे तो हमारे भारत में ही रहेगा, देश हमारे आटा दाल चावल ये सब्जी यहीं पे खरीदेंगे, लेकिन ये पैसा तो बाहर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। और तो तमाम ये जो कंपनियां हैं, ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, वो विदेशी कंपनियां ज़्यादातर विदेश में स्थापित हैं, और वहाँ बैठे बैठे इन लोगों से टैक्स लेके और अपना घर भर रहे हैं। इन ड्राइवरों का फ़ायदा ना होके उनका फ़ायदा हो रहा है। एक चीज़ और बताएंगे हम कि जैसे कि बताया गया कि चरित्र निर्माण, जब तक जो ड्राइवर हैं या और कुछ है, जो व्यवस्था है, जो सामाजिक माहौल है, इसमें चरित्र निर्माण नहीं किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। सरकार हमारी जो है नशाखोरी एकदम धुआंधार चला रही है, चाहे दिल्ली नहीं हो, पूरे राष्ट्र में। हाँ, दारू गांजा मतलब गुटखा आदि जो है जब ये आप सुलभ कर रहे हैं, हाँ, तो कैसे मतलब चरित्र का निर्माण नहीं होगा, तो मतलब देश की संस्कृति की सुव्यवस्था नहीं हो सकती है। बिल्कुल। जब तक आप सुधरेंगे नहीं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, तब तक वास्तव में क्राइम नहीं रुकेगा। संस्कार अगर आपके अंदर है, अगर आपने अपना कर्तव्य निभाया, तो क्राइम रुक सकता है। महिलाएं हमारे साथ, इनसे जानते हैं। आप बताएं अपना नाम, और आप जो बता रही थी कि समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, पॉलिटिकल लोगों की समस्या है, आम लोगों की समस्या है, किस तरीके से आप लोग समाज में देखती हैं, इसे कैसे सुधारा जा सकता है? मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमारी शुक्ला, और आपका जो न्यूज़ 24 है, मोबाइल न्यूज़ 24 देखने वाले सभी लोगों को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। समस्याएं महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा होती हैं, वो घर से लेकर परिवार से और समाज से। अगर कुछ भी हम काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि पहले परिवार की सुनो, फिर बच्चों की सुनो, और फिर समाज की सुनो,
इसके बाद बहुत कम लोग, राजनीति में बहुत कम महिलाएं इसलिए आती हैं क्योंकि आप देखते हो कि क्या माहौल चल रहा है। अभी अभी जो ड्राइवर की बात हो रही थी, हम राम नरेश निषाद जी का पूरा समर्थन करते हैं और जन बल से हम पूरे ताकत से जब ये आंदोलन करेंगे हम इनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, महिलाएं भी इन ड्राइवरों के साथ खड़ी होगी। एक और ड्राइवर साहब हैं, अपना नाम बताइए और अपनी समस्याएं बताइए। सर, आपको पहले नमस्कार। हमारी समस्या इस टाइम ऑटो चालकों की, टैक्सी चालकों की अपने रोज़गार को बचाने के लिए बहुत है, जो कि ओला उबर टैक्सी, ओला उबर जो कंपनियां चल रही, रैपिडो कंपनियां चल रही हैं, इसमें प्राइवेट बाइक का इन्वॉल्व होना और कमर्शियल वाहन वाले का धंधा छीनना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जिसमें मतलब हम ये देख रहे हैं कि वो कमर्शियल गाड़ी नहीं है, बाइक जो कि मतलब गाड़ी सब पैसेंजर को उठा रही है। अगर कल को कोई हादसा होता है, किसी पैसेंजर की मौत होती है, तो उसके अंदर वो मतलब गाड़ी किसी की है, इंश्योरेंस है नहीं है, लाइसेंस है नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है। तो ये कंपनियों के ऊपर इस चीज़ का बैन लगाया जाए और अपने पोर्टल से जो है बाइक गाड़ी को बिल्कुल ये हटा दे। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है किसी को भी बिना परमिशन का बाइक से पब्लिक को सेवा देने का या यहाँ से वहाँ ले जाने का परमिशन अगर नहीं है तो किसी भी ऐप के जरिए उस ऐप पर ये ऑप्शन दिया ही क्यों गया है, ऐसे ऐप को बैन कर दिया जाना चाहिए। जी, अपना आप नाम बताइए और इनके साथ जो आज मीटिंग में आप लोग आई हैं, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई? मेरा नाम पूजा डुडेजा है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से। जो अभी बात मुद्दे की ये ड्राइवर्स की चल रही है या इसकी ट्रैवल्स की, तो ये है कि लिखा तो होता है कि मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान, लेकिन हर जगह नहीं हो पाता ऐसा। और जहाँ लेडीज़ अगर वो सिगरेट भी पी रहे होते, लेडीज़ कहेगी बंद कर दो, आप उतरो नीचे, चलिए, ऐसे। बिल्कुल, समस्याएं कई सारी हैं और उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हमारे साथ युवा हैं दिल्ली के, और युवा क्या सोचते हैं ड्राइवरों के बारे में ये हम जानते हैं। जी बताइए। आज देखिए, मेरा नाम लाजपत है, लाजपत टंडन, और मेरा ये मानना है, जैसा कि अभी थोड़े टाइम पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे दिल्ली की जो लाइफलाइन है वो दिल्ली मेट्रो नहीं है। जी, आप मान रहे हैं? दिल्ली, बिल्कुल सभी लोग अगर मानते हैं दिल्ली मेट्रो लाइफलाइन है या दिल्ली की जो बसें हैं डीटीसी लाइफलाइन है, तो वो नहीं है। वो नहीं है। हमारी जो लाइफलाइन है दिल्ली की वो है ऑटो, ई रिक्शा। हम लोग इनके बगैर जो है हम लोगों का डेली आना जाना कहीं भी, चाहे जॉब पे, चाहे पर्सनल काम से, चाहे अस्पताल जाना है, इन ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो दबाया जा रहा है वो इस तबके को दबाया इन जा रहा है। लोगों का शोषण हो रहा है। सबसे ज़्यादा इनका शोषण नहीं होना चाहिए, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए इन लोगों को। अगर इन्होंने कोई मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इन्होंने एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी का किराया 110 रुपये है और इन्होंने अगर 110 की जगह 120 मांग लिया। कारण, उसका कारण कि उस पॉइंट ए से पॉइंट बी में टाइम डबल से ज़्यादा लग रहा है ट्रैफिक। अगर इन्होंने 120 रुपया उसका मांग लिया सवारी से, तो इनको एक तो पहले तो दुर्व्यवहार, गलत लैंग्वेज में बात करेगी सवारी। दूसरा, फिर उनको बोलेंगे हम तुम्हारा 1 सेकंड में फ़ोन निकालेंगे, यहाँ कितना मांग रहे हो, क्या बोल रहे हो, वीडियो बना लेंगे। लेकिन इन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है, ये हमारे समाज के सबसे ज़्यादा दबाए जा रहे हैं। मैं इन लोगों के साथ हूँ और इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए मेरे साथ। बिल्कुल, ऐसा इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे पंकज जी? जी सर, मैं कहना चाहूँगा सभी अपना रूल रेगुलेशन फॉलो करें, अच्छी तरीके से चलें, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी समस्याएं आप लोगों ने सुना और इनके समाधान के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में रिट डाला जा रहा है और उस रिट को अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है और सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आता है तो 90,000 तो ऑटो चालक दिल्ली एनसीआर में है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 90,000 है। पूरे देश में ऑटो और ड्राइवरों की संख्या
करोड़ों में है, इन करोड़ों लोगों को उसका समाधान मिलेगा, उसे न्याय मिलेगा और तभी इन्हें उस न्याय पर भरोसा उठेगा, उस न्याय पर भरोसा होगा जिस न्याय पर से इन लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी का छवि बदलने की कोशिश की है। जिस प्रकार से आप लोग पहले जानते थे, कानून अंधा होता है क्योंकि कानून की जो देवी है उनके आँख पर पट्टी बंधी हुई होती थी, परंतु परसों ही सुप्रीम कोर्ट में नया एक न्याय की मूर्ति की देवी की तस्वीर लगाई गई है, मूर्ति लगाई गई है, जिसके ऊपर पट्टी, काली पट्टी हटा दिया गया है और तलवार जो उनके हाथ में होता था उसके जगह संविधान रखा गया है। तो एक अच्छा मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि न्याय की देवी अब अंधी नहीं है, न्याय की देवी देख सकती है और ज़रूरतमंद को न्याय देने का काम इस देश में अब शुरू होने वाला है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।